नमस्कार साथियों, आज आपके सामने बहुत ही शानदार पैटर्न लेके आया हूँ। नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 9 लेके आया हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी, अगर उन्होंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट नंबर 8 तक कवर नहीं किए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लें। आइए पार्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन को बहुत ही शानदार और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आपने देख लिया होगा पैटर्न जो है √5 + √7, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने सामने लिखे हैं, इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा पार्ट कौन और सबसे छोटा पार्ट कौन, सबसे बड़ा पार्ट कौन, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है। तो आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ। आप देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का नेचर समझना है। यहाँ साथ ही आपने देख लिया होगा कि 7 और 5 12, क्योंकि प्लस का केस है। ट्रिक बता रहा हूँ, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 6 6 कितने 12, 11 1 12, 10 2 12। अगर जोड़ने पे सेम आते हैं, मैंने क्या बताया कि जोड़ इनका कितना आ रहा है साथी, जोड़ इनका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। जोड़ कितना आ रहा है 12 आ रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। जोड़ कितना आ रहा है 12, आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे बड़े और छोटे को ध्यान देना है। तो सबसे पहले मन में कितना कर लेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 36, 11 1 11 और 10 दुनिया कितना हो जाएगा 20। साथ ही यहाँ आप देख करके मुझे बताइए सबसे बड़ा पार्ट आपको कौन दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा 36 दिख रहा है। इसलिए इस पार्ट और ये चारों पार्ट में सबसे बड़ा उत्तर कौन हो जाएगा, तो आप बताएंगे √6 + √6 दिए गए प्रश्न में सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन साथी हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए 11 सबसे छोटा है, तो साथी सबसे छोटा क्या हो जाएगा √11 + 1 सबसे छोटा है। ये क्या है, सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न का जवाब आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। आप साथी सबसे पहले देखिए, इस पैटर्न वाले क्वेश्चन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, मन में जोड़ लीजिए। 15 2 17, 14 3 17, 12 5 17 और 10 7 17, यानी इनका जोड़ कितना आ रहा है। आप बोलेंगे जोड़ साथी 17 आ रहा है। क्या आ रहा है, जोड़ 17 आ रहा है। यानी अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो जरूर लगेगा। अगर इनका जोड़ सेम आ रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है, कुछ नहीं करना है। 15 दुनिया कितना हो जाएगा 30, 14 3 कितना हो जाएगा 42 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 और 10 सती 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको इसी तरीके से पहचानना है। आइए, सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, आप बोलेंगे 70 दिख रहा है। इसका मतलब ये है √7 + √10 सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा ये है। सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 30 दिख रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं साथी, सबसे छोटा पार्ट कौन हो जाएगा √2 + √15 दिए गए प्रश्न में जानते हैं सबसे छोटा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो पहले मन में ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 2 12, कितना लिखा हुआ है 10 2 12, 17 3 सॉरी 18 है साथी। कितना 18 है, 18 2 20, 17 3 20, 15 5 20, 14 6 20, यानी जोड़ साथी कितना आ रहा है, जोड़ 20 आ रहा है। मन में जोड़ लो, जोड़ 20 आ रहा है, ट्रिक लगेगी। जोड़ 20 आ रहा है, ट्रिक लगेगी साथी। कह रही 18 दुनिया 36, 17 3 51, 15 5 75 और 14 6 84 आप कर लेंगे। ये काम कर लेंगे कि नहीं, 14 6 कितना हो गया 84 हो गया। आप साथी यहीं से देख करके बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 84 दिख रहा है। तो इसलिए √6 और √14 सबसे बड़ा पार्ट माना जाएगा। सबसे छोटा पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, कहेंगे 36 दिख रहा है। कौन दिख रहा है, 36 दिख रहा है। तो सबसे छोटा पार्ट कौन हो जाएगा √2 + √18। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 में देखिए, 17 2 19, 13 6 19, 15 4 19, 12 7 19, सबका जोड़ साथी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है जोड़ इनका, इनका जोड़ कितना आ रहा है साथी 19 आ रहा है, अर्थात सेम आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है, मन में मल्टीप्लाई करिए। कितना हो जाएगा, बर 7 84, कितना हो जाएगा 84। अब बताइए 15 चौको 60, 13 छंग 78। अब बताइए 17 दुनिया 34, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। मुझे आप यहाँ से देख करके बताइए साथी, सबसे बड़ा कौन सा अक्षर दिख रहा है, सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेशन 84 दिख रहा है। अर्थात इस पूरे प्रश्न में सबसे बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा √7 + √12। सबसे छोटा पार्ट आपको यहाँ 34 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 34 दिख रहा है। तो ये साथी सबसे छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा पार्ट है और ये आपका सबसे बड़ा पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। फिर से चलते हैं क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं इसके नेचर को। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने मिले, पहले प्लस है तो मन में ऐड कर लीजिए। क्या सेम आ रहा है, 7 5 12, 6 6 12, 11 1 12, 10 2 12। अगर आ रहा है तो कुछ मत करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। भैया 7 5 35, 6 36, 11 1 11, 10 10 दुनिया 20। अब इसमें देखिए जो भी मल्टीप्लाई आया है, जो भी बड़ा नंबर होगा वो बड़ा माना जाएगा। भैया सबसे बड़ा 36 दिख रहा है कि नहीं, इसलिए √6 सबसे बड़ा माना जाएगा। सबसे छोटा देखिए मल्टीप्लिकेशन 11 दिख रहा है कि नहीं, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर सेकंड में सबसे पहले देखिए 15 2 17, 14 3 17, 12 5 17, 10 7 17, जोड़ सेम आ रहा है। ट्रिक लगा दो भाई, सबसे पहले इनको मन में मल्टीप्लाई करो। 15 दुनिया 30, 14 3 42 और 12 12 पंचे 60 जो है, 10 7 70। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है भैया 70 है, इसलिए √7 √10 जो सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन दिख रहा है साथी, ये दिख रहा है कि नहीं 30 दिख रहा है। 30 के सामने क्या लिखा हुआ है √2 + √15, ये आप समझ लिए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पे आप आ जाइए भाई। प्रश्न नंबर 3 में देखिए 18 2 20, 17 3 20, 15 5 20, 6 14 6 20। इसका मतलब जोड़ने पे 20 आ रहा है। ट्रिक लगेगी, ट्रिक लगेगी।
आ जाइए 18 दूनी 36, 17 × 51, 15 × 5 = 75, 14 × 6 = 84। इसमें सबसे बड़ा पार्ट आपको 84 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि √6 प्लस √14 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है कि नहीं, 36। इसका मतलब ये है कि √2 प्लस √18 सबसे छोटा है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 4 में आप समझ लेंगे। आप सबसे पहले क्या है, 17, 17 2 19, 13 6 19, 15 4 19 और 12 7 19, इनको यानी जोड़ सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, इनको मन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 7 84, 15 चौको 60, 13 6 78 और यहाँ क्या है 17 दूनी 34। इसमें जो भी मल्टीप्लाई करने पे जो भी बड़ा नंबर आएगा वो सबसे बड़े पार्ट को बताएगा, और जो भी मल्टीप्लाई करने पे जो सबसे छोटा आएगा वो छोटे पार्ट को बताएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी प्यारे साथी होंगे इस बात को बहुत ही सरल तरीके से समझ लिए होंगे। अगर साथी मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपना प्यार जो है वीडियो को देखने के पश्चात कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आप कहीं पर भी देखेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। साथियों, मैं विराम की ओर जा रहा हूँ, और लास्ट में यही कहूँगा कि यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत बेस्ट अगर लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।